इस संसार में भगवत कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवत कृपा सबसे श्रेष्ठ है। और कृपा भी ठाकुर जी की कोई ऐसी नहीं है कि सीजनल कृपा हो या भेदभाव वाली कृपा हो। 12 मासी कृपा है। कभी भी किसी भी क्षण उनके चरणों में बैठ के उनकी कृपा की मांग करो, रोते रोते। ठाकुर जी ये भी नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं आया था, कहेंगे जब तुझे याद आई, जब तुझे मेरा स्मरण हुआ तभी से कम तू आया तो, कम से कम मेरे पास आके बैठा तो। देरी भी कौन कहता है भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर भी नहीं है, देर है हमारी पुकार में, देर है हमको याद करने में। हम बैठे बैठे संसार को कितनी बार याद करते हैं। जिनसे हमारी प्रीति उनसे दूर रहते हैं ना, तो दिन भर उनका स्मरण रहता है, क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होंगे। पर ठाकुर जी की स्मृति जिस दिन अपने आप हमारे हृदय में आने लग जाए, स्वतः ही आने लग जाए। अभी इस समय वृंदावन में ठाकुर जी कौन सी लीला कर रहे होंगे, श्री जी कौन सी लीला कर रही हूँ, ये स्वतः हमारे हृदय में आने लग जाए, समझो कृपा बरस गई, कृपा हो गई। अरे भैया, इस संसार की वस्तु पा लेना कृपा नहीं है। कोई समझता हो कि हमारा बिगड़ा काम बना दे, भगवान कृपा हो गई, हम जो चाहे वो मिल गया, कृपा हो गई, ये कृपा नहीं है। भक्तों की दृष्टि में प्रभु की सतत याद बनना ये कृपा है। उनकी याद में व्याकुल होना ये कृपा है। उनके लिए रोना ये कृपा है। उनकी याद में तड़पना ये कृपा है। कितना ठाकुर जी को आनंद आता होगा जब कोई भक्त उनके चरणों में बैठ करके उनकी स्मृति करता है, उनको याद करता है। भगवान को कैसे खुश करेंगे हम, आप सोचो ना। हमारे घर के ठाकुर जी की मूर्ति है, कैसे खुश करेंगे हम। आप उनको श्रृंगार भी कर रहे हो, आप उन्हें फूल माला भी चढ़ा रहे हो, आप अगरबत्ती भी लगा रहे हो, पर वो आपका थोड़ी है, वो तो बाजार से खरीद कर लाए हो। अपना क्या है आपका। भोजन भी बनाया तो सामग्री भी बाजार से आई, वस्त्र बनाए वो भी बाहर से आ गया, फूल माला खरीद के मार्केट से ले आए। हमारा क्या है, हमारा एक ही है। जब हम भगवान के सामने बैठ करके उनको याद करें, उनके लिए रोएं, उनकी स्मृति करते हुए उन्हें पुकारें कि हे प्रभु अब बहुत हो गया, इस संसार में भटकते भटकते जीवन निकल गया, एक नहीं कितने निकल गए, ऐसे ये भी निकल जाएगा, पर अब मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों से जोड़ लो, मुझे अपने हृदय से लगा लो, मुझे अपने गले से लगा लो। ये भटकाव बंद कर दो, ये नाटक बंद कर दो। जब हृदय में ये भाव जागेगा, जब उनके लिए हृदय से पुकार जागेगी, जब आंख से अश्रु बहेंगे, ठाकुर जी को उस दिन लगेगा हाँ आज लाया कुछ अपनी तरफ से, आज इसने अपना दिल दिया है, आज इसने अपना मन दिया है, आज इसने अपनी स्मृति मुझे दी है। किसी भी चीज से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, केवल और केवल भगवान को उनकी स्मृति से, उनकी याद से प्रसन्न किया जा सकता। हमारी एक जीवन की सबसे बड़ी कमी है, हमें भगवान की याद नहीं आती। पूजा करते हैं पर हमें याद नहीं आता, हमें उनका स्मरण नहीं होता। जब याद आएगी, जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। किसको सुनाओगे अपना दुख, संसार वालों को सुनाओगे, फोन में स्टेटस पर लगाओगे, क्या दुनिया दुख दूर कर देगी। तुम लगा भी दोगे तो
वो उसको अपने लिए उपयोग करेगा आगे कहीं जाकर के। किसी में ताकत नहीं है कि हमारे मन के उस द्वंद्व को, हमारे मन की पीड़ा को कोई मिटा सके। इसलिए कहाँ सुनाना, किसको सुनाना? अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूं। उनको बैठ करके सुनाइए, उनको कहिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी आ रही है। जगन्नाथ जी का एक नाम उड़ीसा में बड़ा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी के परिकर जो है ना, आसपास के लोग, वो जगन्नाथ जी को एक नाम से बुलाते हैं, मणिमा। हे मणिमा, हे मणिमा। हे मणिमा मतलब हे मेरी माँ। जगन्नाथ प्रभु कौन है? बोले हमारी माता है, हमारी माँ है। तो जगन्नाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके पांडुरंग भगवान को क्या बोलते? माउली। माउली, माझे माहेर पंढरी। जैसे कोई हार थक करके अपने दुख जा करके अपनी माँ को सुनाए। नामदेव जी कहते माझी विठ्ठाबाई। श्री पांडुरंग को श्री नामदेव जी माझी विठ्ठाबाई, बाई मतलब माँ, विठ्ठल भगवान को ये कह करके संबोधित करते थे। ऐसी भक्त नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने। उनके चरणों में बैठो, उनकी स्मृति करो, उनकी याद करो। और जब भगवान पूछे काहे को रो रहा है, क्यों इतनी देर से माथा खा रहा है हमारा, चाहिए क्या तुझे, बोल दे, जो चाहिए वो मिल जाएगा, एक बार कह तो दे। भगवान फंसाएंगे चक्करों में, भगवान तुमको लालच देंगे, लोभ देंगे कि कैसे भी बस कुछ संसार की चीजें मांगे और हम दे दा के इसको झंझट फ्री हो जाए। पर भैया गलती से भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ न जाना। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कोई जीवन के, संसार के कोई द्वंद्व परेशानी इनको दूर कर दो, ये न मांग लेना। बल्कि उनसे कहना प्रभु संसार की सब चीजें लेनी हो ले लो, पर उसके बदले में हमें अपनी कृपा दे दो। आपकी कृपा से बड़ा कुछ भी नहीं है। कृपा क्या है? बोले अब जीवन की जो भी परिस्थिति हो ना, अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, वो भी ठाकुर जी की कृपा है, उसमें भी आनंद है। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक कण चाहता। ठाकुर जी की कृपा कोई क्विंटलों में नहीं चाहिए हमें, भर भर के घड़ा भर के नहीं चाहिए, एक तृण मात्र, एक नजर भर की कृपा काफी। उसकी तो एक दृष्टि पड़ जाना, एक कण मात्र, तृण मात्र की दया हमारा पूरा जीवन बदल सकती। ठाकुर जी को भक्त कहता हमने आपसे ज्यादा महंगा क्या है? अरे किसी अरबपति से तुम 10 रुपया मांग लो और 10 रुपया देने में कोई जोर पड़ेगा उसको? करोड़ों का रोज उसका धंधा बिजनेस है,
10 रुपया देना उसके लिए कौन बड़ी बात है। हे नाथ, हम आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगते, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र सागर हो, उसमें से एक बूंद हम पर लुटा दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा। कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न धाम न धन चाहता हूँ, न धाम न धन चाहता न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धरती न धन चाहता न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धरती न धन चाहता कृपा का तेरी 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 एक कण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धरती न धन चाहता हूँ। रटे नाम तेरा वो चाहूँ मैं रसना, बहुत सुंदर भाव है, समझो आप सब। दुनिया ने एक चूक सबसे ज्यादा करी, आज तक हम दुनिया वालों को कभी भगवान से मांगना ही नहीं है। क्या मांगना ये नहीं आया। आज भले हमारे मन में कुछ भी चाह हो, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा मिल जाए, होगी लाखों इच्छाएं, पर आज इस भागवत जी की शरण में बैठ के भले झूठ मूठ ही, भले नाटक के रूप में ही ठाकुर जी को यही भाव बोलो, ठाकुर जी को बस दिखावे के लिए ही बोलो, मन चाहे कुछ भी चाहता हो, पर आज जिह्वा से उनको कहो हमें क्या चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए, सब ले लो पर कृपा दे दो। क्या पता हमारी नौटंकी पर ही रीझ जाए, क्या पता हमारे इस दिखावे पर ही रीझ जाए कि देखो कितना बड़ा ढोंगी है, कितना बड़ा नौटंकी है, मन में इतनी इच्छाएं लेके भरा बैठा और कह रहा है कुछ नहीं चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। रसना जिह्वा कौन सी चाहिए, वो जो निरंतर तेरा नाम रटती रहे। कान कौन सा चाहिए, जो तेरा नाम सुनता रहे। हाथ कौन से चाहिए, जो तेरी सेवा में लगे रहे। पाँव कौन सा चाहिए, जो तेरी परिक्रमा लगाते रहे। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, 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 वो चाहूं मैं रसना, चाहूं मैं रसना।
सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन 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 चाहता हूँ। पार करने वाली ये घटना है और यह पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना घटी है नंदी के ऊपर, गौवंश के ऊपर तेजाब डालने की। अभी तो इन नंदी को बहुत समय यहाँ गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में हो गया है, जहाँ इनका लगातार इलाज चल रहा है। और इसका कारण सिर्फ एक ही रहा कि नंदी अपनी भूख की वजह से किसी खेत में गया, वहां जा करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर। 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 जो तेरा निरंतर तेरा निरंतर। तेरा निरंतर जो तेरा निरंतर। वही भाग्यशाली वही भाग्यशाली। भाग्यशाली वही भाग्यशाली। वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन 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 चाहता हूँ। कृपा का तेरी कृपा का तेरी कृपा का तेरी कृपा का तेरी कर चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन 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 चाहता हूँ। न धन चाहता हूँ। न धन चाहता हूँ। न धन चाहता हूँ। हे प्रभु, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर। वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल। मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। ये चाहिए मुझे। हम कहते हैं भैया भागवत से और कुछ न सीख सको, कम से कम मांगना ही सीख लो। क्या भगवान से कहें, क्या भगवान से मांगे। संसार में देखो ना, संसार में आप किसी से बहुत ज्यादा रुपया पैसा मांगो